अनाया खिड़की के पास खड़ी थी, चाय का कप हाथ में, मगर चाय ठंडी हो चुकी थी, बिल्कुल उसके एहसासात की तरह। कमरे में अरसलान की आवाज़ गूंज रही थी। मैंने कहा ना, तुम्हें बार बार समझाना नहीं चाहता, हर बात में बहस मत किया करो। उसने जवाब देना चाहा, मगर जुबान जैसे किसी ने बांध दी हो। यही तो थी उनके रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई, खामोशी। अनाया बोलती नहीं थी क्योंकि बोलने से बात बढ़ जाती थी, और अरसलान के लहजे में हमेशा एक ऐसा जहर होता जो दिल को जलाने के लिए काफ़ी होता। शादी को 3 साल हो चुके थे, मगर इसके वजूद में अब भी अजनबियत बसी हुई थी। कभी कभी वो सोचती, क्या वाकई ही मोहब्बत शादी के बाद ख़त्म हो जाती है, या हमारी मोहब्बत कभी थी ही नहीं। वो लम्हा जब अरसलान ने पहली बार इसका हाथ थामा था, इसे अब भी याद था। यूनिवर्सिटी के दिनों में जब इसकी मुस्कुराहट ही सब कुछ बदल देती थी, मगर अब वही हाथ जब वो चाय का कप मेज़ पर रखती, लरजने लगता था। तुम्हारे बाल क्यों बिखरे हुए हैं? अरसलान ने ताने भरे लहजे में पूछा। मैं जल्दी में थी, उसने धीरे से कहा। जल्दी? तुम्हें किस बात की जल्दी थी? तुम्हारे पास तो और कुछ करने को होता ही नहीं। ये जुमला उसके दिल पर चाकू की तरह लगा। वो चुप रही। उसकी माँ हमेशा कहती थी, औरत का सब्र ही उसका जेवर है, मगर अब इसे लगता था कि सब्र जेवर नहीं, कैद बन जाता है। अम्मा भी अरसलान की माँ, जो पूरे घर की रानी कहलाती थी, हर रोज़ एक नई आजमाइश ले आती थी। ये नमक ज़्यादा क्यों डाला? मेहमानों के सामने क्यों नहीं बोली? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? ये सब आम बातें बन चुकी थी, मगर आज का दिन मुख्तलिफ था। सुबह से अनाया के दिल में अजीब सा बोझ था, शायद किसी तूफान से पहले की खामोशी की तरह। जब अरसलान दफ्तर जाने लगा तो वो दरवाजे तक आई। नाश्ता तो कर लो, खाली पेट मत जाओ, उसने नरमी से कहा। अरसलान ने एक नज़र देखा और बोला, फिक्र मत करो, बाहर से कर लूँगा, तुम बस अपनी नींद पूरी करो। दरवाज़ा बंद हुआ और कमरे में खामोशी फैल गई, मगर इस बार वो खामोशी सादा नहीं थी, वो अंदर से तोड़ देने वाली थी। दोपहर को अम्मा भी किचन में आई थी। अरसलान ने बताया तुम फिर रात को देर से सोई थी। अनाया ने हैरत से देखा। जी नींद नहीं आ रही थी। ये सब बहाने होते हैं, घर की औरत अगर वक्त पर सोए न जाके तो बरकत उठ जाती है। अनाया ने सर झुका लिया, मगर दिल में सोचा, काश कोई बरकत इस दिल में भी बाकी रह जाती। वो चुपचाप बर्तन धोती रही। पानी के छींटे इसके चेहरे पर पड़ रहे थे, मगर आंखों से बहते आंसू इनसे ज्यादा तेज थे। शाम को अनाया लॉन में निकली। धूप धीरे धीरे ढल रही थी, हवा में हल्की नमी थी, मगर दिल का बोझ बढ़ता जा रहा था। आज अरसलान दफ्तर जाते हुए अपना फ़ोन घर भूल गया था, और वही मोबाइल अनाया ने हाथ में ले रखा था। अनाया ने बेध्यानी में फ़ोन खोला। उसकी स्क्रीन पर सबसे पहले फरीहा के मैसेजेस नज़र आए। कल की रात तुम्हारी याद में कटी, तुम्हारे बगैर दिल उदास रहता है। अनाया की सांसें रुक गई, उंगलियां कपा गई। वो बार बार आंखें झपक कर देखती रही, मगर अल्फाज वही रहे। अगले लम्हे एक और मैसेज आया। तुम्हारी हंसी मेरी दुनिया रोशन कर देती है, तुम्हें महसूस किए बगैर रातें लंबी लगती हैं। अनाया का दिल धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। वो जानती थी कि ये अल्फाज किसी मामूली बात की नुमाइंदगी नहीं करते। हर लफ्ज़ में कुर्बत, हर जुमले में अरसलान के लिए फरीहा के जज्बात की शिद्दत छुपी हुई थी। ये वो लम्हे थे जो अनाया के दिल में शक के तूफान पैदा कर रहा था, जैसे हर पल अरसलान की खामोशी में कुछ और छुपा हुआ हो। एक और मैसेज आया। मैं तुम्हें करीब से महसूस करना चाहती हूँ, तुम्हारे ख्यालों में खो जाना, तुम्हें देखे बगैर दिन अधूरा लगता है अरसलान। अनाया का हाथ लर्जने लगा। फ़ोन तकरीबन ज़मीन पर गिरने वाला था कि मगर वो इसे मजबूती से थामे रही। दिल के अंदर एक दर्द और हैरत ने जगह बना ली थी। वो जानती थी कि अरसलान और फरीहा के दरमियान वो रिश्ता जो लफ्ज़ों में नहीं आया, वो महसूस होने लगा था। ये वही फरीहा है जो अरसलान के दफ्तर में है। अनाया जानती थी कि फरीहा अरसलान की कोलीग है, और वो एक बार किसी दूसरी कोलीग के साथ अनाया के घर पर दावत पर भी आ चुकी थी। जहन में सवालों का तूफान उठने लगा। नहीं, शायद कोई गलतफहमी हो। उसने खुद को तसल्ली दी, मगर दिल नहीं माना। वो जानती थी अरसलान का बदलता रवैया, उसकी चुप, उसकी देर से वापसी, सब एक तस्वीर में जुड़ रहे थे। रात को जब अरसलान घर आया, उसने एक नज़र भी अनाया पर नहीं डाली। खाना खाते वक्त अम्मा भी बातें कर रही थी। अरसलान के दफ्तर में वो नई लड़की फरीहा बहुत अच्छी लगती है, हंसती बोलती, सबका दिल जीत लेती है। तुम भी कुछ सीखो इससे, हर वक्त उदास मुंह लेकर ना घुमा करो। अनाया के हाथों की उंगलियां बर्तन पर रुक गई। चम्मच गिरने की आवाज़ ने लम्हा भर को फ़ज़ा बदल दी। अरसलान ने आंख उठाकर देखा। क्या हुआ? कुछ नहीं, उसने नरमी से कहा, मगर आंखों में वो कुछ नहीं, चीख बन चुका था। रात के पिछले पहर वो जागती रही, छत को देखते हुए सोचती रही,
क्या मैंने वाकई ही सब गलत किया? क्या मेरा प्यार कम पड़ गया या मैं ही बेकार हो गई हूँ? दिल में आवाज़ आई, नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुम बस भूल गई कि तुम भी इंसान हो, कोई पत्थर नहीं। वो आंसू बहाती रही, मगर पहली बार इन आंसुओं में पछतावा नहीं, एहसास था, अपने आप की कदर का एहसास। अगली सुबह उसने किचन में अम्मा बी को देखा। अम्मी, आज मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी। अम्मा बी चौंकी, क्या मतलब? तबीयत ठीक नहीं? ठीक हूं, बस दिल नहीं चाह रहा। यही तो मसला है, तुम्हारा दिल किसी काम में नहीं लगता। अम्मी, उसने पहली बार नजरें उठाकर कहा, दिल तब लगता है जब उसे सुकून मिले। अम्मा भी कुछ लम्हे खामोश रही, फिर तंज से बोली, तुम्हें सुकून की जरूरत है या शोहर की? अनाया का चेहरा सुर्ख हो गया, मगर वो चुप नहीं रही। क्या दोनों एक साथ नहीं हो सकते अम्मी? ये जुमला सुनकर अम्मा भी खामोश हो गई। शायद उन्होंने भी कभी ऐसा सोचा नहीं था। दिन गुजरता गया, मगर अनाया के अंदर जैसे कोई फैसला परवान चढ़ने लगा। उसने खुद से कहा, अगर मैंने अपनी इज्जत, अपनी पहचान ना पहचानी तो कोई नहीं पहचानेगा। उसने आईने में खुद को देखा, वही चेहरा, मगर अब आंखों में एक नया अज़म था। शाम को जब अरसलान आया, वो दरवाजे पर खड़ी थी। अरसलान, बात करनी है। अब क्या हुआ? उसने बेजारी से कहा, यह कि मैं तुम्हें मज़ीद खामोशी में चुपने नहीं दूंगी। मैंने तुम्हारे फ़ोन में मैसेजेस देखे हैं। अरसलान का चेहरा जर्द पड़ गया। तुमने मेरा फ़ोन देखा? तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म? वो तलख मुस्कुराई। शर्म तो उस वक्त आनी चाहिए थी जब तुम किसी और से बातें कर रहे थे, जब तुमने मुझे सिर्फ एक बोझ समझा। मैं चुप थी क्योंकि तुम चाहते थे कि मैं चुप रहूं, मगर आज मैं बोलूंगी क्योंकि मेरी चुप ने तुम्हें जालिम बना दिया है अरसलान। अरसलान ने हाथ उठाया, मगर फौरन रोक लिया। अनाया की आंखों में अब खौफ नहीं था, आग थी। मार लो, शायद यही मर्दानगी रह गई है तुम्हारे पास अब बाकी। मगर याद रखो, आज के बाद तुम्हारे घर में एक खामोश औरत नहीं, एक जिंदा इंसान है। अरसलान कुछ बोल न सका, वो चला गया। कमरे में खामोशी फैल गई, मगर वो खामोशी अब अजीब तौर पर पुरसुकून थी। अनाया ने खिड़की खोली। बाहर वही बारिश हो रही थी, मगर अब हर कतरा जैसे इसे धो रहा था। इसके दुख, इसकी कुर्बानियां, इसकी खामोशी। उसने खुद से कहा, मैं अब सिर्फ अनाया हूं, किसी की ताबे नहीं। हवा में नमी थी, मगर इसके चेहरे पर नरमी। वो मुस्कुरा दी, बरसों बाद दिल से। रात भर बारिश के कतरों ने खिड़की पर दस्तक दी, मगर अनाया की आंखों में नींद का एक कतरा भी ना उतरा। वो बिस्तर पर छत को देखती रही, जैसे उसके दिल के सवाल वहां लिखे हों। क्या मेरी जिंदगी सिर्फ एक बर्दाश्त का नाम है? क्या हर औरत को अपनी खामोशी की कीमत इज्जत में चुकानी पड़ती है? बाहर बादल गरज रहे थे, मगर अंदर एक तूफान उठ चुका था। सुबह जब उसने आंख खोली तो कमरे में अजीब सा सन्नाटा था। अरसलान जा चुका था, शायद हमेशा की तरह, बगैर कुछ कहे। टेबल पर एक नोट रखा था, मीटिंग में देर हो जाएगी, खाना मत भिजवाना। एक मामूली सा जुमला, मगर उसके लिए ये अल्फाज किसी अदालत के फैसले की तरह थे। गैरत, मोहब्बत, ताल्लुक, सब पर एक लकीर खींच देने वाले। अनाया ने नोट मुट्ठी में दबाया, फिर आहिस्ता से किचन की तरफ गई। चूल्हा जलाया, मगर आग भड़कने से पहले ही शोला मधम हो गया, बिल्कुल उसके जज्बों की तरह। अम्मा भी किचन में आई। चाय बनाई है? जी, अभी ला रही हूँ। ध्यान नहीं रहता तुम्हें, घर को संभालने का हुनर तुम में है ही नहीं। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देने से फायदा भी क्या? यहाँ हर बात का फैसला पहले से ही तयशुदा होता था। गलत हमेशा वो, दुरुस्त हमेशा बाकी सब। दिन गुजरता गया। शाम तक अरसलान का फोन आया, खाना मत बनाना, दोस्तों के साथ हूँ। अनाया ने खामोशी से फोन रखा। दिल ने कहा, शायद वो फरीहा के साथ है, मगर दिमाग ने डांटा, शक गुनाह है। वो चुप रही, मगर इस खामोशी में अब दुख से ज्यादा थकन थी। कमरे में वो वापस आई तो बेड पर वो पुरानी शादी की एल्बम रखी थी, कभी मुस्कुराहटों, वादों और उम्मीदों से भरी। उसने पहला सफ़ा खोला। उसमें वो तस्वीर थी जब अरसलान ने पहली बार अनाया के माथे पर हाथ रखा था, दुआओं के साथ, हमेशा साथ रहने का वादा किया था। उस वक्त ये अल्फाज मुकद्दस लगे थे, मगर अब उनकी गूंज खाली थी। उसने आहिस्ता से तस्वीर बंद कर दी। कुछ वादे सिर्फ कागज पर रहने के लिए होते हैं शायद, वो बड़बड़ाई। दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा भी दाखिल हुई, हाथ में कपड़ा लिए। ये रुमाल धो दो, अरसलान के दफ्तर का है। अनाया ने रुमाल लिया, मगर चौंक गई। उस पर हल्की सी खुशबू थी, औरतों वाले परफ्यूम की। दिल जैसे एक लम्हे को रुक गया। अम्मी, ये खुशबू? होगा किसी कोलीग का परफ्यूम, तुम्हें शक करने की वैसे ही बीमारी है।
अनाया खामोश रही मगर अंदर से टूट गई। उसने वो रुमाल धोने के बजाय सीधा दराज में रख दिया, एक सबूत के तौर पर। रात को अरसलान आया तो उसके लहजे में सख्ती थी। अम्मी ने बताया तुमने फिर बहस की? मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर ये आंखें क्यों इतनी सुरख हैं? शायद थकन से। नहीं, तुम रोने वाले औरतों में से हो जिन्हें हर बात में मसला नजर आता है। अरसलान ने बात खत्म की मगर अनाया के अंदर जैसे कोई जख्म खुल गया। उसने पहली बार हिम्मत करके कहा, अरसलान क्या तुम खुश हो मुझसे? वो चौंका। क्या मतलब? बस इतना कि मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, एक बीवी, एक जिम्मेदारी, या सिर्फ तुम्हारी खामोशी का साया? अरसलान ने तंज किया, ड्रामा बंद करो। औरतें जब बात करने लगें तो घर बर्बाद हो जाते हैं। वो हंस दी मगर वो हंसी किसी मजाक की नहीं, मातम की थी। नहीं अरसलान, घर तब बर्बाद होते हैं जब मोहब्बत से खाली हो जाए। वो रात जैसे क्यामत बनकर गुजरी। दिल चाहा सब छोड़कर चली जाए मगर कहाँ? अपने माँ बाप के घर जहां वो बस एक बोझ समझी जाएगी, या उस घर में जहां वो सिर्फ एक साया थी। सुबह सूरज निकला तो उसकी किरणें भी सर्द लग रही थी। आज अरसलान को दफ्तर से छुट्टी थी। वो घर के जरूरी सामान लेने के लिए बाजार गया हुआ था मगर मोबाइल घर पर भूल गया था। फरीहा ने फोन किया। अनाया लॉन में बैठी थी, दिल भारी और आंखों में उलझन। जब फोन की बेल बजी, नंबर फरीहा का था। दिल कांप गया। उसने फोन उठाया मगर कुछ ना बोली। दूसरी तरफ फरीहा की आवाज आई, खुश और पुरएतमाद लहजे में, हेलो अरसलान, आज कहाँ गुम हो गए हो? तुम मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अनाया के हाथ कांपने लगे। फोन तकरीबन गिरने वाला था। सांस रुक गई। वो सरगोशी में बोली, ये सच है। उसके लबों से निकला। उसने रोते हुए खुद से कहा, तो मेरा शक गुनाह नहीं था, हकीकत थी। शाम को जब अरसलान वापस आया तो वो दरवाजे पर नहीं गई। वो सोफे पर बैठी थी, चेहरा फीका मगर लहजा मजबूत। अरसलान, आज मैंने तुम्हारा फोन उठाया। क्या? फरीहा की कॉल आई थी, बहुत फिक्रमंदी से तुम्हारा पूछ रही थी। कह रही थी कि मेरे मैसेजेस का रिप्लाई तो करो। अरसलान के चेहरे पर रंग उड़ गया। अनाया, तुम हद से बढ़ रही हो। नहीं, तुम बढ़ गए हो, उस हद से जहां बीवी सिर्फ नाम की रह जाती है। अरसलान ने गुस्से से कहा, तुम औरतें छोटी छोटी बातों को बढ़ा देती हो। छोटी बात? तुम्हारी मोहब्बत की तकसीम छोटी बात है? तुम्हारी झूठ छोटी बात है? अनाया की आवाज बुलंद हुई, मैंने तुम्हारे लिए सब बर्दाश्त किया, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी माँ के ताने, तुम्हारी बेनियाजी, मगर अब मेरा सब्र खत्म हो चुका है। अम्मा भी दरवाजे पर आई। ये सब क्या तमाशा है? तमाशा तो बरसों से लगा हुआ है अम्मी, बस आज मैंने पर्दा उठाया है। बेटियां यूं बोलती हैं अम्मी, जब माँ बनकर औरतों को चुप रहना सिखाया जाए तो बेटियों के लब आखिर कब तक सिलेंगे? कमरे में सन्नाटा छा गया। अनाया की आवाज में पहली बार लर्जिश नहीं, आग थी। अरसलान ने माथे पर हाथ रखा। अनाया, बस करो, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। वो तलक हंस दी। इज्जत कब गई थी अरसलान? जब तुमने मुझसे बात करनी बंद की थी या जब फरीहा से बात करनी शुरू की थी? अम्मा भी रूहानसी होकर बोली, बहू औरत का सुकून शोहर की खुशी में होता है। अम्मी, औरत का सुकून उसकी इज्जत में होता है और मैंने वो खो दी है, तुम्हारे बेटे ने छीन ली है। यह कहकर वो कमरे से निकल गई। उसने पहली बार अपने कदमों में हल्कापन महसूस किया, जैसे बोझ उतर गया हो। बाहर आसमान पर बादल छा रहे थे मगर इसके दिल में रोशनी थी। वो छत पर गई। हवा के जोर से दुपट्टा लहरा रहा था। उसने आसमान की तरफ देखा। परवरदिगार, मैं थक गई हूँ मगर मैं अब डरी नहीं हूँ। तू मेरा गवाह है, मैंने हमेशा प्यार किया मगर अब मैं खुद से प्यार करना सीखूंगी। आंसू बह रहे थे मगर इन आंसुओं में कमजोरी नहीं, निजात थी। नीचे अम्मा भी और अरसलान की आवाज़ें गूंज रही थी मगर अब वो किसी शोर का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। उसने दिल ही दिल में कहा, यह जंजीर जो बरसों से मेरे पाँव में थी आज मैं खुद तोड़ रही हूँ। चाहे दुनिया कुछ कहे मगर अब मैं अपनी खामोशी की दीवार के पीछे दफन नहीं रहूंगी। वो नीचे उतरी, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और आईने के सामने जा खड़ी हुई। ये मैं हूँ, वो औरत नहीं जो टूट गई थी बल्कि वो जो अपने जख्मों से जी रही है। चेहरे पर एक सुकून था, जैसे किसी ने बोझ हटा दिया हो। बाहर बिजली चमकी और उसकी आंखों में एक चमक पैदा हुई। अनाया अब बदल चुकी थी। वो अब बोलेगी और उसकी आवाज वो सदा बनेगी जो हर चुप रहने वाली औरत के दिल तक पहुंचेगी। सुबह की रोशनी कमरे में दाखिल हुई तो दीवारों पर अजीब सा सुकून बिखरा हुआ था मगर अनाया के अंदर अब भी तूफान जारी था। रात की गुफ्तगू जैसे इसके वजूद पर नक्श हो चुकी थी। हर जुमला,
हर लफ्ज एक खंजर की तरह। मगर इस बार वो खंजर जख्म नहीं बन रहे थे, वो हिम्मत तराश रहे थे। उसने आईने में खुद को देखा, बाल बिखरे हुए, आंखों के नीचे हल्के स्याह हल्के, मगर चेहरे पर एक इत्मीनान, जैसे किसी ने दिल के बोझ से पर्दा हटा दिया हो। वो आहिस्ता से उठकर किचन की तरफ गई, चूल्हा जलाया, मगर आज हाथों में कपकपाहट नहीं थी। चाय बनते वक्त वो सोच रही थी, मैं कब इन दीवारों के दरमियान खुद को कैद रखूं? मैं कब तक इन दीवारों के दरमियान खुद को कैद रखूं? कब तक किसी के रवैये की कीमत अपनी चुप से चुकाऊं? कमरे में अम्मा बी की आवाज़ गूंजी, अनाया, नाश्ता तैयार हुआ या अब भी ख्वाबों में हो? वो खामोशी से ट्रे में चाय रखी, मगर दिल में सोचा, ख्वाब तो कब के टूट चुके हैं, अब तो बस जागने का वक्त है अम्मी। उसने चाय लाकर टेबल पर रखी, मगर अम्मा बी ने एक नज़र भी ना देखी। तुम्हें नज़र नहीं आता? औरत अगर अपने शोहर को बांध ना सके तो कसूर उसी का होता है। अनाया ने नज़रें झुकाकर कहा, कभी कभी बांधने से बेहतर छोड़ देना होता है अम्मी। अम्मा भी चौंक गई, क्या मतलब? कुछ रिश्ते अगर ज़बरदस्ती निभाए जाएं तो वो मोहब्बत नहीं रहते, सिर्फ कैद बन जाते हैं। यह कहते ही वो वापस कमरे में चली गई, मगर अंदर एक फैसला पुख्ता हो चुका था। वो अब सिर्फ बर्दाश्त नहीं करेगी, अपनी पहचान वापस लेगी। दिन गुजरते गए, मगर अरसलान की खामोशी और फरीहा की मौजूदगी अब इसके लिए जख्म नहीं, सबक बन चुकी थी। वो पहले की तरह रोने के बजाय अब सोचने लगी थी, अगला कदम क्या होना चाहिए। उसने अपनी अलमारी से फाइल निकाली, वही फाइल जिसमें उसकी पुरानी डिग्रियां थी, यूनिवर्सिटी के दिनों की याद, जब वो एक खुद एतमाद लड़की थी, ख्वाबों से भरी हुई। उसने कागजात को हाथों में लिया, जैसे खुद को छू लिया हो। मैंने अपने ख्वाब इस घर की चौखट पर क्यों रख दिए थे? वो बड़बड़ाई। शाम तक इसने फैसला कर लिया कि वो दोबारा नौकरी करेगी, किसी की इजाज़त नहीं मांगेगी, बस इतला देगी। सुबह जब असलान नाश्ता कर रहा था, वो सामने आ खड़ी हुई। मुझे नौकरी पर जाना है। असलान ने हैरत से देखा। नौकरी? तुम? जी, तालीम ज़ाया नहीं करना चाहती। और घर भी संभाल लूंगी, जैसे तुम संभालते हो अपनी मुसरफियात को। असलान ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें लगता है तुम बाहर काम करके आज़ाद हो जाओगी? औरत का असल काम घर है, शोहर की खिदमत। अनाया ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया, मैं तुम्हारी खिदमत के लिए नहीं पैदा हुई अरसलान, मैं एक इंसान हूँ, और इंसान होने की अपनी जिम्मेदारियां भी होती हैं अपने लिए। अरसलान कुछ देर खामोश रहा। शायद पहली बार इसके लहजे में वो ठहराव था जो किसी खौफ से नहीं बल्कि यकीन से आता है। तुम चाहो तो हंस लो, मगर मैं अब नहीं रुकूंगी। 2 दिन बाद वो एक स्कूल में गई। पुराने दोस्त की मदद से इसे वहाँ टीचिंग का मौका मिला। जब इसने बच्चों के बीच पहली बार बोर्ड पर लिखा जिंदगी, तो दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे बरसों के बाद वो खुद से मुलाकात हुई हो। बच्चों की मासूम आवाज़ें, इनकी हंसी इसके जख्मों पर मरहम बनने लगी। उसने महसूस किया कि वो अब सिर्फ किसी की बीवी नहीं, किसी की बहू नहीं, बल्कि खुद एक मुकम्मल वजूद है। जब वो शाम को वापस आई तो अम्मा बी ने तंज से पूछा, कहाँ से आ रही हो? काम से अम्मी। असलान को बताया तुमने? जी बताया था। और क्या कहा उसने? अनाया ने नरमी से कहा, कुछ नहीं, शायद उसे अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं रही। अरसलान देर से घर आया। वो थका हुआ लग रहा था, मगर आंखों में एक अजनबियत थी। लोग तुम्हें देख रहे हैं स्कूल में, तुम्हें पता है? तुम्हारा नाम मुझसे जुड़ा है अनाया, थोड़ा तो लिहाज करो। वो मुस्कुराई, हाँ नाम तुमसे जुड़ा है, मगर पहचान मेरी अब अपनी है। अरसलान कुछ बोल ना सका, जैसे अल्फाज का ख़जाना ख़त्म हो गया हो। दिन गुजरते गए, मगर अब घर का माहौल पहले जैसा नहीं था। अम्मा भी अक्सर चुप रहने लगी। शायद उसकी खामोशी के पीछे मौजूद ताकत ने इन्हें हैरान कर दिया था। अरसलान का रवैया कभी नरम पड़ता, कभी सख्त, मगर अनाया अब इसकी लहरों में बहने वाली नहीं रही थी। वो अपने कदमों पर खड़ी थी। एक दिन स्कूल में इसे अचानक फरीहा नजर आई। वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आई थी ट्रेनिंग के लिए। दोनों की नज़रें मिली। फरीहा चौंक गई, मगर अनाया ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ सर झुका लिया। ना कोई तंज, ना कोई गुस्सा, बस एक सुकून जो सिर्फ उनके पास होता है जो खुद को पहचान चुके हों। फरीहा ने पास आकर कहा, अनाया मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम्हें सब पता चल चुका है। अनाया ने आहिस्ता से कहा, कभी कभी सच जानने से दुख कम नहीं होता, मगर दिल मजबूत हो जाता है। फरीहा ने नज़रें झुका ली, मैंने गलत किया। नहीं, तुमने सिर्फ वो किया जो तुम्हें आसान लगा। गलती तो मेरी थी कि मैंने मोहब्बत को इबादत समझा और शोहर को खुदा। यह कहकर वो चली गई, मगर फरीहा के चेहरे पर नदामत के आसार थे। शायद पहली बार उसने किसी औरत को कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत देखा था।
उस दिन के बाद अनाया के अंदर एक सुकून उतर गया। वो जानती थी कि वो रिश्ता खत्म होने के किनारे पर है, मगर अब वो इसके टूटने से नहीं डर रही थी। एक रात अरसलान ने दरवाज़ा खोला। वो देर से आया था, चेहरे पर पछतावा। अनाया, उसने आहिस्ता से कहा, क्या बात है? मैं जानता हूँ मैंने बहुत सी गलतियाँ की हैं। वो खामोश रही। फ्रिया अब जिंदगी से जा चुकी है, उसने दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा लिया है। अनाया ने सिर्फ इतना कहा, शायद अब तुम्हें सुकून मिल जाए। और तुम? मुझे सुकून मिल चुका है अरसलान। वो तुम्हारे बदलने से नहीं, मेरे जागने से मिला है। अरसलान ने नज़रें झुकाई। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? माफ़ी? हाँ, दे सकती हूँ, मगर भूल नहीं सकती। क्योंकि जो औरत एक बार अपनी चुप की कीमत समझ जाए, वो दोबारा किसी के जुल्म की कैदी नहीं बनती। सुबह के वक्त अनाया ने घर के दरवाजे पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखा। बादल छटे हुए थे, धूप नरम थी। अम्मा बी ने आकर पूछा, बेटा अब क्या इरादा है? जिंदगी जीने का अम्मी। अकेली? वो मुस्कुरा दी। अकेली नहीं, अपने साथ। वो स्कूल के लिए निकली, हाथ में बैग, चेहरे पर एतमाद। रास्ते में चलती औरतों को देखकर सोचा, कितनी ही औरतें होंगी जो अब भी अपनी अंदर की दबाए बैठी हैं। काश वो भी जान जाएं कि सुकूत ही सबसे बड़ा गुनाह है, जब वो हक की जगह ले ले। इसी लम्हे फ़ोन बजा। नंबर अरसलान का था। उसने कुछ लम्हे फ़ोन देखा, फिर बंद कर दिया। वो मुस्कुराई, अब मेरा वक्त है अरसलान, तुम्हारा नहीं। इस दिन स्कूल में एक छोटी सी तकरीब थी। बच्चों ने इसके लिए कार्ड बनाया था, थैंक्स मिस्टर अनाया। उसने कार्ड खोला, उस पर लिखा था, यू मेक अस बिलीव इन आवर सेल्व्स। उसके लबों पर मुस्कुराहट आई, आंखों में नमी, मगर वो खुशी की थी, शायद बरसों बाद वो जीने लगी थी। शाम को वो घर वापस आई तो अम्मा भी दरवाजे पर खड़ी थी। अनाया, तुम बदल गई हो। वो मुस्कुराई, नहीं अम्मी, बस खुद बन गई हूँ। रात को खिड़की के पास खड़े होकर उसने आसमान की तरफ देखा, जहाँ चांद बादलों में छुप रहा था। परवरदिगार, तूने मुझे सब्र दिया और अब तुमने मुझे हिम्मत दी। उसने धीरे से आंखें बंद की और बरसों बाद उसके लबों से बेसाख्ता एक दुआ निकली, शुक्र है मैंने खुद को पा लिया। वो रात पुरसुकून थी, मगर उसकी रूह जाग चुकी थी। ये वो मुकाम था जहां अनाया ने दर्द को शिकस्त दी और अपनी खामोशी की जंजीर तोड़कर एक नई जिंदगी की दहलीज पर कदम रख दिया। सुबह की रोशनी ने कमरे के पर्दे से झांक कर दीवारों पर नरम सी चमक बखेर दी थी। अनाया ने दुपट्टा कंधे पर दुरुस्त किया, आईने में खुद को देखा और पहली बार महसूस किया कि अब इसकी आंखों में थकन नहीं, सुकून है। नीचे बावर्ची खाने से अम्मा बी की बर्तनों की आवाज़ें आ रही थी। वो अब पूछती नहीं थी कि अनाया कहाँ जा रही हो, क्योंकि अब सब जानते थे कि वो रोज़ सुबह स्कूल जाती है। मगर इसकी खामोशी में एक कबूलियत के साथ साथ थोड़ा सा गरूर भी शामिल था। अम्मा बी के दिल में कहीं ये एहसास जाग उठा था कि जिस लड़की को इन्होंने कमज़ोर समझा, वही अब घर का सहारा बन गई है। अनाया ने खामोशी से सलाम किया। अम्मा बी ने सिर्फ सर हिला दिया। ये वही घर था, वही सहन, वही लोग, मगर फ़ज़ा बदल चुकी थी। स्कूल में आज बच्चों की रिहर्सल थी। हर तरफ शोर, हंसी और उम्मीद थी। छोटे बच्चों के दरमियान खड़ी अनाया को लगा जैसे ज़िंदगी ने इसे दोबारा गले लगा लिया हो। प्रिंसिपल ने आकर कहा, मिस अनाया, कल पेरेंट्स डे पर तुम्हें खिताब करना है, मौजू तुम खुद चुनोगी। वो मुस्कुराई, मेरा मौजू होगा औरत और खुद की पहचान। शाम को घर वापस आकर वो खामोशी से बालकनी में खड़ी हुई। सामने आसमान पर सूरज ढल रहा था, हवा में हल्की सी खनकी थी। अरसलान लॉन में बैठा अखबार पढ़ने की अदाकारी कर रहा था, मगर हर चंद लम्हे बाद नजरें अनाया पर पड़ जाती। इन निगाहों में अब वो गरूर नहीं था जो कभी अनाया के वजूद को कुचल देता था, बल्कि एक हैरत, एक एहसास शर्मिंदगी थी। रात के खाने पर माहौल अजीब सा नरम था। अम्मा बी ने चुपचाप सालन रखा और बोली, अनाया, आज स्कूल में सब ठीक रहा? वो चौंकी। ये पहला मौका था कि अम्मा बी ने खुद बात छेड़ी थी। जी अम्मी, कल मेरी तकरीर है स्कूल के फंक्शन में। अम्मा बी ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई, टीवी वाले भी आएंगे शायद, तो दुपट्टा अच्छा सा पहनना, तुम इन सब की आंखों का मरकज हो। यह जुमला सुनकर अनाया के दिल में नमी फैल गई, जैसे बरसों बाद अम्मा बी के लहजे में नरमी उतर आई हो। अगले दिन स्कूल का हाल भरा हुआ था। बच्चे, वालिदैन और उस्ताज़ा सब जमा थे। अनाया ने स्टेज पर कदम रखा तो रोशनी इसके चेहरे पर पड़ी। वो चंद लम्हे खामोश खड़ी रही, फिर बोली, मैंने एक वक्त ये सोचा था कि औरत का सब्र ही उसकी पहचान है, मगर आज मैं जान चुकी हूँ कि सब्र तब खूबसूरत है जब वो खुददारी के साथ हो, गुलामी के साथ नहीं। हाल में मुकम्मल खामोशी छा गई।
हम औरतें अक्सर दूसरों की खुशियों के लिए अपनी आवाज़, अपनी ख्वाहिश, हत्ता कि अपना वजूद कुर्बान कर देती हैं। मगर सच ये है कि जब तक हम खुद से सच्चा रिश्ता नहीं बनाती, हम किसी के लिए कुछ नहीं बन सकती। इसकी आवाज़ भर आई मगर वो रुकी नहीं। मैंने खुद को टूटते देखा, बिखरते देखा, मगर एक दिन मैंने तय किया कि अब मैं किसी के रहम पर नहीं, अपनी हिम्मत पर जीऊँगी। और आज मैं यहाँ खड़ी हूँ, कमज़ोर नहीं, मुकम्मल हूँ। उसके अल्फाज ख़त्म होते ही हाल तालियों से गूंज उठा, मगर अनाया के लिए वो तालियां नहीं थी, एक ऐलान थी कि अब वो अपनी कहानी की मालिक बन चुकी है। फंक्शन के बाद प्रिंसिपल ने आकर कहा, तुम्हारी बातें दिल को छू गई अनाया, तुम अब सिर्फ एक टीचर नहीं रही, एक मिसाल बन चुकी हो। उस रात जब वो घर लौटी, अम्मा भी दरवाजे पर खड़ी थी। तुम्हारी तकरीर देखी मैंने, टीवी पर आई थी, तुम पर फख्र है मुझे बेटी। अनाया की आंखें नम हो गईं, बरसों की दूरी, उलझन और गलत फहमियाँ एक जुमले में घुल गईं। अम्मी, आपका यकीन ही मेरा हौसला है। अम्मा भी ने धीरे से इसके सर पर हाथ रखा। तुमने दिखा दिया कि औरत कमज़ोर नहीं, अगर चाहे तो सब बदल देती है। रात के वक्त लॉन में बैठे अरसलान ने अनाया को बुलाया। अनाया, बात करनी है तुमसे। वह खामोशी से इसके सामने आ खड़ी हो गई। मैं बदलना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, तुम्हारी खामोशी को कमज़ोरी समझ बैठा। आज एहसास हुआ कि तुम जितनी मजबूत हो, इतना मैं कभी हो ही नहीं सकता। अनाया ने धीरे से कहा, एहसास पहली सीढ़ी है, मगर बदलाव उस वक्त होता है जब इंसान अपने रवैये बदलते। मैं तुम्हें माफ़ कर सकती हूँ, मगर खुद को दोबारा मिटा नहीं सकती। असलान की आंखों में शर्मिंदगी तैर गई। मैं चाहता हूँ कि हम नया आगाज़ करें, बराबरी के साथ। अनाया ने मुस्कुराकर कहा, बराबरी तब होती है जब दोनों अपने दिल में बोझ ना रखें। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, अगर तुम वाकई ही बदलना चाहते हो तो मेरे साथ नहीं, मेरे बराबर चलना सीखो। अब असलान ने सर झुका लिया और पहली बार इसके चेहरे पर आजिज़ी थी, गरूर नहीं। उस रात जब अनाया छत पर खड़ी आसमान की तरफ देख रही थी तो बादलों के बीच से चांद निकल आया। हवा में नमी थी, मगर वो नमी आंखों के आंसुओं की तरह नरम थी। ऐ रब, तूने मुझे दुखों से गुजारा ताकि मैं खुद को पहचान सकूं। अब मैं कमज़ोर नहीं, तेरा शुक्र है या अल्लाह कि तूने मुझे खुद तक पहुंचा दिया। उसने गहरा सांस लिया, जैसे बरसों के बाद बोझ उतर गया हो। नीचे लॉन में अरसलान और अम्मा भी बैठे बातें कर रहे थे और पहली बार घर के सहन में सुकून की खुशबू थी। अनाया ने आंखें बंद की और दिल में कहा, यह मेरा सफ़र था, खामोश जख्मों से रोशनी तक। रात के अंधेरे ने पूरे घर को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था, मगर अनाया के दिल में एक अजीब सी रोशनी थी। वो लॉन में बैठी थी, हल्की हवा इसके चेहरे से उलझ रही थी, जैसे बरसों के बोझ को आहिस्ता आहिस्ता हटा रही हो। अब इसे ना खौफ था ना गुस्सा, बस सुकून। दरवाजे पर असलान खड़ा था, खामोश, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर अल्फाज साथ ना दे रहे हों। उसकी आंखों के गिर्द हल्के स्याह दायरे थे और लहजा टूटा हुआ। अनाया, उसने धीरे से कहा। वो चौंकी नहीं, बस सर उठाकर देखा। कहो, कुछ कहना है? असलान चंद कदम आगे बढ़ा। मैं गलत था बहुत ज़्यादा। ये अल्फाज अनाया के कानों में नरम मगर भारी पड़े। अब मानने से क्या होगा अरसलान, ज़ख्म पर मरहम तब लगाया जाता है जब वो ताज़ा हो, पर तुमने तो ज़ख्म को सड़ने दिया। उसके लहजे में तलखी नहीं थी, बस सच्चाई थी। असलान ने आह भरी। मुझे लगा तुम हमेशा चुप रहोगी, हमेशा बर्दाश्त करती रहोगी। मुझे अपनी गलती का एहसास तब हुआ जब तुम बोली। तुम्हारी वो बात, वो नज़र, वो मुझे अंदर से खा गई। मैंने फरिया से बात ख़त्म कर दी है। मैंने अम्मा से भी सब कह दिया कि तुमने जो सहना पड़ा वो तुम्हारी नहीं, मेरा इम्तिहान था। अनाया की आंखों में एक लम्हे को नमी सी आई, मगर इसने जब्त किया। तुम जानते हो अरसलान, औरत के लिए सबसे मुश्किल लम्हा वो होता है जब वो यकीन खो देती है। तुमने मेरा यकीन तोड़ा, मगर शायद मैं अब भी इंसानियत के रिश्ते पर तुम्हें सुन रही हूँ। अरसलान के कदम ज़मीन पर जड़ गए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझ पर दोबारा भरोसा नहीं कर सकोगी, मगर मैं कोशिश करना चाहता हूँ। मैं वो शोहर बनना चाहता हूँ जो तुम्हारी खामोशी नहीं, तुम्हारी बात सुने। वो बाप जो कल अपनी बेटी को तुम जैसा सब्र ना करना सिखाए, बल्कि खुददारी। वो बेटा जो माँ को समझाए कि बेटियों की तरह बहू की इज्जत भी फ़र्ज़ है। अनाया की आंखें नम थी, मगर इस बार उसमें शक नहीं, हैरत थी। क्या तुम वाकई बदल सकते हो अरसलान? नहीं, मैं बदल नहीं सकता। मैं बदल चुका हूँ अनाया। तुमने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैंने पहली बार तुम्हें देखा। तुम्हारे दुख, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी ताकत, मैं शर्मिंदा हूँ। फ़ज़ा में लम्हे भर को सन्नाटा छा गया। दूर से अजान की आवाज़ आई, जैसे वक्त ने गवाही दी हो कि नया दिन तलू होने वाला है। अनाया ने आहिस्ता से सर झुकाया। मैं तुम्हें एक मौका और दूंगी अरसलान,
मगर इस बार शर्त यह नहीं कि मैं तुम्हें मानूं, बल्कि ये कि तुम मुझे समझो। हम दोनों का रिश्ता तभी बचेगा जब तुम मुझे इंसान समझो, महज बीवी नहीं। असलान के चेहरे पर सुकून आया, जैसे बरसों बाद किसी ने इसके दिल पर रखा बोझ हटा दिया हो। वो आगे बढ़ा, पहली बार एहतराम के साथ अनाया के कदमों के बराबर बैठ गया। मैं वादा करता हूँ इस बार तुम्हारी आंखों से बहने वाला हर आंसू के आगे ढाल बनूंगा। अनाया ने आहिस्ता से हाथ बढ़ाया। असलान ने वो हाथ थामा, मगर अब इसमें वो लर्जिश नहीं थी जो कभी खौफ से होती थी। यह हाथ मजबूत था, यकीन से भरा हुआ। अम्मा भी दरवाजे पर खड़ी ये मंजर देख रही थी। उनके चेहरे पर खामोश निदामत थी। वो धीरे से बोली, अनाया, मैंने तुम्हें हमेशा कसूरवार समझा, मगर आज तुमने दिखाया कि औरत कमज़ोर नहीं होती, बस बर्दाश्त करती है, और जब बोलती है तो सच बोलती है। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी। अनाया ने मुस्कुराकर सर झुका लिया। माँ वही जो अपनी गलती तस्लीम करे। आपने वो कर लिया, मैंने सब माफ़ कर दिया। उस लम्हे फ़ज़ा में अजीब सी खुशबू फैल गई, जैसे दिलों की सफाई से घर के अंदर रोशनी उतर आई हो। बाहर बारिश फिर शुरू हो गई थी, मगर इस बार वो बारिश उदासी की नहीं, तहारत की थी। अरसलान ने चाय का कप अनाया के सामने रखा। अब चाय ठंडी नहीं होने दूंगा। वो हल्का सा मुस्कुराई, बरसों बाद दिल से, सच्चाई से। खिड़की के पार बादलों के पीछे से सूरज झांकने लगा, जैसे गवाही दे रहा हो कि खामोश जख्म आखिरकार भर गए। ये वो लम्हा था जब अनाया ने खुद से कहा, मोहब्बत जब इज्जत से जुड़ जाए तो रिश्ते कभी नहीं टूटते। और वो पहली बार यकीन के साथ बोली, मैं खुश हूँ, वाकई ही बहुत खुश हूँ।